श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आध्यात्मिक जीवन के दो पहलू, एक जिसका प्रभाव और क्षेत्र प्रकृति है और दूसरा पहलू चैतन्य जिसको पहचानना है। तो प्रकृति पर नियंत्रण लाने के क्षेत्र में तीन भाग हैं। एक है कर्म, दूसरा है योग और तीसरा है भक्ति। कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि और भक्ति के द्वारा अंतःकरण की एकाग्रता और योग के द्वारा अंतःकरण का नियंत्रण, तीन बातें। ऐसा जो शुद्ध, एकाग्र और नियंत्रित अंतःकरण है, ऐसे अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा जागृत होती है। और ऐसा जो अंतःकरण है वह अब परमात्मा के बारे में जानने के लिए तैयार हो गया। तो ऐसे विद्यार्थी को यह ग्रंथ एड्रेस किया गया है। इसलिए यदि हमको लगता है कि ये बड़ा डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कोटा सिस्टम से एडमिशन लिए हो। देखो, आईआईटी में, मेडिकल कॉलेजेस में कोटा सिस्टम से एडमिशन होता है, कंपटीशन से नहीं। एडमिशन क्यों देना है? क्योंकि हम बेवकूफ हैं, इसलिए ये हमारी क्वालिफिकेशन। बहुत बढ़िया। तो हमको यदि कोई बात समझ में नहीं आती तो उसका सरल कारण यही है, दूसरा कोई कारण नहीं। अब हम पंचदशी के 11वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने आपको बताया था पंचदशी इस ग्रंथ में सच्चित और आनंद, इन तीन शब्दों का विस्तार से चिंतन हुआ है। पहले जो 5 अध्याय है वह विवेक प्रधान है। विवेक के द्वारा, डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा हम तत्व को हर चीज से अलग कर लेते हैं। सत्य क्या है, सद वस्तु क्या है। फिर दूसरे जो 5 अध्याय है, 6 से लेकर के 10 तक के, वहां चित्त, चैतन्य क्या है, इसको पहचानने का प्रयत्न करते हैं। अब ये जो तीसरा भाग है 11 से लेकर के 15वें अध्याय तक, उसमें आनंद क्या है। तो यह जो सत, चित्त और आनंद है, इसका जब पूरा का पूरा विश्लेषण हो जाएगा, तब जाकर के हम परमात्मा को पहचान सकेंगे। तो पहली बात हम अपेक्षित करते हैं कि हमने कर्म, उपासना और योग के द्वारा अपने आप को अधिकारी, लायक बना लिया है। अब हमारा मन दुनिया को लेकर के विक्षेपित नहीं होता। तो ऐसा जो विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी को अब यह ग्रंथ बताता है। पहले 11वें अध्याय का पहला श्लोक, ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि ज्ञाति तस्मिन्न शेषतः ऐहिका मुष्मिकानर्थ व्रातम हित्वा सुखायते। ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि। अब हम आपको ब्रह्मानंद के बारे में बोलने वाले। प्रवक्ष्यामि का तात्पर्य है विस्तार से बोलेंगे, जल्दीबाजी नहीं। और ऐसा हम आपको बताएंगे
कि आपको समझा के छोड़ेंगे, ये इसका तात्पर्य है। देखो, वक्ष्यामि यह जो शब्द बनता है संस्कृत भाषा में, ये दो धातुओं से बनता है। वच और वह दोनों धातुओं से यह भविष्यकालीन रूप बनता है। तो इसका तात्पर्य है हम बताएंगे भी और देखते हैं आपको कैसे समझ में नहीं आता। तो ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि, हम आपको दुखी करके छोड़ेंगे आनंद दे करके। तात्पर्य ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि का तात्पर्य क्या हुआ कि यह जो आचार्य है, टीचर है, वो तो अपनी तरफ से पूरा का पूरा जोर लगा रहे, लेकिन यदि हमने उनको चैलेंज दिया तो चैलेंज मत दो बाबा, कोऑपरेशन करो। तो कोऑपरेशन क्या है? सहवीर्यम करवावहै। जितनी मेहनत आचार्य करते हैं उतनी मेहनत विद्यार्थी को भी करनी चाहिए। यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। केवल कल्पना ही कल्पना करते रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नहीं ठीक होगा। एक बात समझ लो, स्वास्थ्य मेंटेन करना पड़ता है, बीमारी बिना कुछ किए आ जाती है। देखो, हम लोगों ने समझो किसी को कोई बीमारी हो रही है, अस्थमा हो रहा है, उसके लिए उसने क्या साधना करी? कुछ नहीं, अपने आप आ जाती। इसी प्रकार से यह जो अज्ञान है उसका कार्य है, वो अपने आप आ जाएगा। उससे निवृत्त होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि। अब ब्रह्मानंद किसको कहते हैं? ब्रह्मानंद का तात्पर्य है ब्रह्म माने अनंत, सबसे बड़ा, बृहत्वात् ब्रह्म। दूसरा ब्रह्म शब्द का अर्थ है जो एक ही अनेक रूप धारण करता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। इस बृह धातु से ही ये जो मोर का पंख होता है वो इसी धातु से बना है। तो जैसे एक बीज, उसमें एक जीन, उसमें से मोर पंख कितना सुंदर सुंदर विस्तारित होता है, इसी प्रकार से एक तत्व जो अनेकता को प्राप्त होते हुए भी अपने एकत्व की हानि नहीं होने देता, उस परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं। तो उसका आनंद माने क्या? उसका आनंद माने जिसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती, वही आनंद है। तो जहां हम में कमी है, देश की, काल की, वस्तु की, व्यक्ति की, परिस्थिति की, वहां दुख है। इसीलिए यह स्वतंत्र अस्तित्व का अनुभव, उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। तो यह ब्रह्मानंद हम आपको बता रहे हैं। तो हमारे वेदांत की भाषा में इसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय माने किसी भी विषय का प्रतिपादन करते समय इसमें चार बातें स्पष्ट होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में जितना सिस्टमैटिकली तत्व का प्रतिपादन हुआ है और कहीं नहीं हुआ, इसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। माने चार विषय। पहली बात, कौन से विषय पर आप बोलने वाले हो, फिर इसका अधिकारी कौन है, उसके बाद इसका प्रयोजन क्या है, और उसके बाद इसका संबंध क्या है। ये चार बातें का इसमें विश्लेषण है। तो पहले विषय बता दिया, ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि। अब दूसरी बात, किसके लिए है? तो किसके लिए है माने जिसने पहले अपने आप को अधिकारी बनाया है उपासना, कर्म और योग के द्वारा। तो फिर हम लोग अभी तो आ गए हैं, कल से नहीं आएंगे, क्योंकि हम तो किसी ने किया ही नहीं कुछ, क्या करें। अरे महाराज, आपने इस जन्म में नहीं किया, पिछले जन्म में किया था, नहीं तो आते नहीं। हाँ, थैंक गॉड। देखो, तत्व को जानने की थोड़ी भी इच्छा हो ना, तो धीरे धीरे वही बढ़ जाती है। तो
विषय है ब्रह्मानंद, अधिकारी है जिज्ञासु विद्यार्थी। अब इसके बाद इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन कहते हैं तस्मिन् अशेषतः ज्ञात्वा, जब हम इस परमात्मा को, ब्रह्म तत्व को, ब्रह्मानंद को ज्ञात्वा माने इसको पहचानना मात्र है। ध्यान से सुनना, हमने आपको दो बातें बताई थी, प्रकृति को लेकर के नियंत्रण और परमात्मा को लेकर के पहचान। प्रकृति परमात्मा का नियंत्रण नहीं करना है, उसको पहचानना मात्र है। इसीलिए ज्ञाते तस्मिन्, जब इस ब्रह्मानंद को पहचानेंगे तो क्या होगा? दो बातें होगी। एक होगी ऐहिक अमुष्मिक अनर्थ व्रातम हित्वा, इस जन्म के, अगले जन्म के, इस जीवन के और दूसरे जीवन के सभी अनर्थ, सभी की सभी परेशानियां हित्वा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। और सुखायते, ये एनेस्थेसिया का, कोमा का या नींद का आनंद नहीं है। इसीलिए दोनों बातें बताइए, शोक निवृत्ति और निरंकुशा तृप्ति, दोनों बातें। देखो, केवल एकांगी नहीं है शास्त्र का वचन। तो ऐहिक अमुष्मिक अनर्थ व्रातम हित्वा सुखायते, इसलिए यह जो ब्रह्मानंद है इसको हमको पहचानना है। अब इसमें एक महत्व की बात, जब तक के हम किसी के बारे में जानते नहीं, पहचान नहीं पाएंगे। जैसे कई बार बताते जा करके, भाई जरा वो गुप्ता जी को बुला के लाना। गुप्ता जी कौन है? वहां भाई वो गंजे जो है उनको बुला के लाना। और वहां गए और वहां बहुत चंद्रमा खिले हुए थे। अब कौन सा चंद्रमा गुप्ता जी का है? चक्कर आ गया। तो फिर उसका वर्णन होगा, ऐसा 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 ऐसा, वो गुप्ता जी। इसी प्रकार से इस ब्रह्मानंद को पहचानना माने पहले इसके बारे में जानकारी होना, और ये जानकारी देने के लिए यह हम बता रहे हैं और आप इसको ग्रहण करो। अब एक महत्व की बात इसमें, जब हम किसी भी शब्द का उच्चारण सुनते हैं तो हमारे सामने एक ऑब्जेक्टिविटी तैयार हो जाती है। यह उदाहरण हमने आपको दिया था, यदि किसी का नाम पुरुषोत्तम हो और आप उसके बीबी को जाकर पूछो, पुरुषोत्तम मालूम है? मालूम है, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है, मालूम है। अच्छा, या उसको, उसके बच्चे को पूछो, पुरुषोत्तम मालूम है? मालूम है क्या? हिटलर। उस शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ है। किसी व्याकरण वाले को पूछो तो उसको तोड़ फोड़ करके समास सुमास निकाल करके खत्म कर देगा। हमारे स्वामीनारायण के लोगों को पूछो, देखो, भगवान के भगत को पूछो, और जिसका अपना नाम पुरुषोत्तम है उसको पूछो, तो शब्द एक ही है, उसके अर्थ अनेक निकलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम कैसे उसके साथ रिलेट करते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मानंद इस शब्द का अर्थ हम अपने अज्ञान के दृष्टिकोण से निश्चित करेंगे। तो जैसे हमको कौन सा आनंद मालूम है? हमको मालूम है विषय आनंद। तो हम सोचेंगे ब्रह्मानंद माने, विषयानंद माने थोड़ा सा, ब्रह्मानंद बहुत सारा। लेकिन विषयानंद में जैसे विषयों की उपलब्धि आवश्यक है, इसी प्रकार से ब्रह्मानंद में ब्रह्म नाम की कोई वस्तु होगी, वो मिली कि ब्रह्मानंद हुआ। देखो,
कई बार लोग अपने लोगों के नाम परमानंद रखते हैं, है ना। परम तो छोड़ो आनंद तक नहीं। इसलिए महाराज, यह ब्रह्मानंद शब्द का अर्थ है अपने होने का जो स्वातंत्र है, जिसमें किसी भी प्रकार का परावलंबन नहीं है, जो निरपेक्ष अस्तित्व है, जिसमें मैं और तू किसी प्रकार के शब्दों का व्यापार नहीं है, उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। देखो, भगवद गीता के 13वें अध्याय को हम ले रहे प्रेमपुरी में। वहां पहले श्लोक में भगवान बताते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। अभिधीयते, अभिधीयते माने जिसका नाम होता है, जिसका नाम होता है उसमें विकृति जरूर होगी। परमात्मा नाम की परे है। देखो, इसीलिए परमात्मा का वर्णन ऐसा वैसा शब्दों में नहीं किया जा सकता। अब देखो, आपका वर्णन देह के दृष्टि से करें तो आप इतने 6 फीट लंबे, 4 फीट चौड़े, या आप लाल पीले हारे, या आप पढ़े लिखे या ज्यादा ही पढ़े। देखो, लेकिन जब आप अपने स्वरूप के पास पहुंच जाते हो, केवल वह शुद्ध अस्तित्व, अब अपने आप का जो होना है उसमें देखो, उसमें कौन सा रंग है, उसमें कौन सा स्पर्श है, उसमें कौन सा रूप है, उसमें कौन सा टेस्ट है, उसमें कौन सा क्वालिफिकेशन है, उसमें कौन सा जेंडर है, उसमें कौन सा काल है, देश है। अपना जो होना है उसमें ये सभी के सभी शब्दों के विषय संपूर्ण अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। और इसलिए ये बहुत बड़ी साधना है। क्या? चुप बैठ, पोल्ट्री फार्म स्विच ऑफ। एक तो बाहर पोल्ट्री फार्म होता है और अंदर में सुपर पोल्ट्री फार्म, नॉन स्टॉप क्या 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 क्या। देखो, नॉन स्टॉप चल रहा है। इसीलिए ब्रह्मानंद का तात्पर्य शब्दों का विश्लेषण नहीं। उपनिषद शब्द की परिभाषा भगवान शंकराचार्य बताते हैं, उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्यते। उपनिषद शब्द के द्वारा, उपनिषद माने मैं। कौन सा मैं? वह मैं जिसमें मैं नहीं है। इसी प्रकार से यह ब्रह्मानंद हम आपको बताने जा रहे, इसको केवल पहचानना मात्र है। और इसको इतना करेंगे तो क्या मिलेगा? अरे बाबा, सुखायते, रोना धोना बंद हो जाएगा। देखो, हमको तो बड़ा मजा आता है। जब तक के हम पेरी फेरी में रहेंगे, जब तक के हम समुद्र के ऊपर के स्तर में रहेंगे, तब तक के आपको शांति नहीं मिलेगी। लिख लो, There is only one way, go to the center. आज तक इस जगत में किसी भी बच्चे ने, लड़के ने अपने मां बाप को सुख नहीं दिया है। राम से लेकर के कृष्ण तक ले लो तो क्या आपके बच्चे आपको सुख देने वाले हैं? आज तक किसी मां बाप ने बच्चों को सुख नहीं दिया। राम से लेकर के कृष्ण तक ले लो, कितना परेशान किया दशरथ जी ने। देखो, ये दुनिया ऐसी ही है, इसमें ज्यादा टाइम बर्बाद मत करना। जिस दिन आपका मन इस चीज को लेकर के स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे व्यक्तित्व के अगल बगल में सुख का कहीं नामो निशान नहीं, देयर इज नो सॉल्यूशन इन द रिलेटिव एग्जिस्टेंस, सापेक्षता में समाधान नहीं।
संपूर्णता में ही समाधान है। चित्ती असुद्यावे समाधान, यह जो समाधान है ये केवल अपने स्वरूप में है। एक बार ये बात केवल क्लिक होने की बात है। एक बार क्लिक हो गई, उसके बाद ये तस्साम गायन नास्ते हा वो अहमन्नम 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 अहमन्नादो। फिर अपने जीवन का संगीत बहने लगेगा। इसलिए ब्रह्मानंद का तात्पर्य अपना आपा, ब्रह्मानंद का तात्पर्य वह संपूर्ण तत्व, ब्रह्मानंद का तात्पर्य निरपेक्ष स्वतंत्र अस्तित्व। और ये हमको पहचानना है अपने स्वरूप में, और इसी के द्वारा सुखायते। अब ये बताने के बाद दूसरी महत्व की बात होती है अध्ययन करने में। देखो, एक तो होता है कथा, जैसे हम लोगों ने 4 साल तक भागवत की कथा करी। भागवत की कथा में बड़ा आनंद आया। स्वामी जी एकदम भगवान कृष्ण आते हैं, कोई आके उपदेश करता है, कहानी बड़ा अच्छा। एक राजा था और भागवत की कथा और उसमें जो कहानियां है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जैसे हिंदी सिनेमा के फॉर्मेट स्टैंडर्ड है। एक राजा था, उसको 40, 50, 100 रानियां थी, फिर भी वो दुखी था। कारण क्या? पुत्र नहीं था। और उसके बाद महात्मा गए, महात्मा जी पुत्र नहीं। तो महात्मा कहते अभी तुम पुत्र नहीं इसलिए दुखी हो, बाद में पुत्र है इसलिए दुखी हो। दुखी होना तुम्हारे यहां लिखा। नहीं, हमको ज्ञान नहीं चाहिए, हमको पुत्र चाहिए। लो बाबा पुत्र लो। देखो, ये सब वही की वही। उसमें अच्छा लगता है कि चलो अपनी ही बात हो रही है और कुछ नहीं। अब यहां असली मैं जो है उसकी बात हो रही है। तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो पहली महत्व की बात ध्यान में रखना, अपने विचार शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार प्रमाणित हो गए तो हम चिंतन कर रहे हैं। तो यदि हमारे विचार शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार प्रमाणित नहीं होंगे तो हम मनमानी कर रहे हैं। देखो, गाड़ी चलाना रोड पर, यदि हमने ट्रैफिक रूल के अनुसार चलाई तो उसको ड्राइविंग कहते हैं, और अपनी मर्जी से गाड़ी चलाई उसको ड्राइविंग नहीं कहते। इसी प्रकार से विचार अपनी मर्जी के अनुसार हो गए तो वह चिंतन नहीं होता। विचारों को दिशा, विचारों को गाइडेंस, विचारों को नियंत्रण और विचारों का लक्ष्य, यह शास्त्र सम्मत होना आवश्यक है। नहीं तो कई बार व्यक्ति डायरेक्टली सिद्ध पुरुषों के वचन पढ़ने लग जाता है और समझ में कुछ आता नहीं, और ऐसी भ्रांति होती है कि मुझे सब समझ में आ गया। ध्यान से सुनना। जैसे एक दो उदाहरण दो आपको मैं। जय कृष्णमूर्ति जी महाराज, उन्होंने जो बताया है तत्व का प्रतिपादन ही किया है और कुछ नहीं बताया। बहुत बड़े संत महात्मा थे, उसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन वो कहते थे गुरु गुरु कुछ नहीं होता, सब बकवास है। और उन्होंने ना किसी को दीक्षा दी ना किसी से दीक्षा ली। अच्छा, अब इसके पीछे तात्पर्य क्या है, ये बात आम व्यक्ति को समझ में नहीं आती। तो आम व्यक्ति क्या करेगा, अपने समझ के अनुसार उसका अर्थ निकालेगा और अपना सत्यानाश कर लेगा। देखो, और इसीलिए ये आवश्यक है कि हम स्टेप बाय स्टेप जावे।
डायरेक्टली ऊपर पहुंच जाओ तो ऊपर ही पहुंच जाओगे। वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, और उसमें आता है यह शास्त्रों का निर्णय। उसी प्रकार से यदि हम अपने मर्जी से विचार करने लगे तो क्या होगा? तो हम अपने विचारों को स्वयं तो जिएंगे ही, दूसरे पर लादेंगे। जब दूसरे पर विचार लादना शुरू हो गया तो संप्रदाय, कल्ट इत्यादि निर्माण हो जाते हैं। इन सब से बचने के लिए शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। अब इसके लिए ये हमको कोटेशन देते हैं कि जो हमने ब्रह्मानंद की बात कही और ये कहा कि इस ब्रह्मानंद के प्राप्ति के साथ आपके जीवन की शोक की निवृत्ति होगी और निरंकुशा तृप्ति होगी, यह हम अपने मर्जी से नहीं कह रहे, फिर यह शास्त्र सम्मत बात है। तो कहते हैं दूसरे श्लोक में, ब्रह्मविदा परमाप्नोति शोकम तरति चात्मविद रसो ब्रह्म रसम लब्ध्वा नंदी भवति नान्यथा। ब्रह्मविद परमाप्नोति, यह तैत्तरीय, छांदोग्य 2 उपनिषदों में से ली हुई वाक्य है। कहते हैं पहले तैत्तरीय उपनिषद में, ब्रह्मविद परम आपनोति, जो ब्रह्म को पहचानता है, जानता है, उसके जीवन में परम आपनोति, उसको जीवन में जो मिलना था मिल गया। परम शब्द शास्त्रीय शब्द है। ये परम शब्द आता है कठोपनिषद में। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसः परम अव्यक्तम महत्, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुष परः, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। वहां परंपरा बताते हैं। इंद्रियों से सूक्ष्म विषय है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये विषय इंद्रियों से सूक्ष्म है। और इन विषयों से सूक्ष्म है मन, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, व्यक्तिगत बुद्धि से सूक्ष्म है समष्टि बुद्धि हिरण्यगर्भ, और उससे भी सूक्ष्म है अव्यक्त प्रकृति, और उस प्रकृति से भी सूक्ष्म है पुरुष परमात्मा, और उस परमात्मा से सूक्ष्म और कुछ नहीं है। तो यह सूक्ष्मता, श्रेष्ठता और सर्वव्यापकता और प्रत्यकता, 4 बातें हैं। प्रत्यक माने नजदीक, जो हमारे जितने नजदीक होगा वो उतना हमारे लिए श्रेष्ठ है। जो जितना हमारे नजदीक होगा उतना उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। जो हमारे सबसे नजदीक है उससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और हम जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वो सबसे ज्यादा आनंद का स्रोत है। जो दुख देता है उससे प्रेम नहीं करते हम। इस प्रकार से परम शब्द का अर्थ है कि ब्रह्मविद आपनोति परम, यह ब्रह्म तत्व को पहचानने वाला व्यक्ति अपने जीवन में परमानंद को प्राप्त हो जाता है। देखो, यह कठोपनिषद की श्रुति कहती है। और आत्मविच्च शोकम तरति, छांदोग्य उपनिषद कहती है, और जो आत्मविद है, जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है ब्रह्म स्वरूप से, उसके जीवन में शोक नहीं रहता। आगे जाकर के कहानी आएगी, घबराना मत। कहानी होगी नहीं कि आप इसमें इतने दिनों से आपने बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई, तो बड़ा मजा आया। एक बार एक सज्जन मुझे कह रहे थे, वहां आए थे अपने कैवल्य धाम में, और वहां हमारे स्टूडेंट्स को जो हम पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट को पढ़ाने की जो स्तर होता है वो भिन्न होता है। पब्लिक को पढ़ाने का स्तर भिन्न होता है। पब्लिक को ऐसा चाहिए चाट, मिर्च, मसाला, प्याज, उसके ऊपर खटाई,
और हरी धनिया और बायोलॉजिकल सॉल्ट, तब जा करके उनको मजा आता है। तो जब वहां आए, हमको कहा स्वामी जी आप जो बाहर बोलते हो ना जो अच्छा होता है, यहां पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। एक तो आप बीच में संस्कृत घुसाड़ते हो, एक बात समझ में नहीं आती, और जब तक कि हम ढूंढते हैं कहां है, आप आगे चले गए। तो शोकम तरति च आत्मविद, ये कथा आती है, कहानी आती है नारद जी की, आगे बताएंगे। नारद जी कहते हैं मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, फिर भी मैं दुखी हूं। तो उनके गुरु महाराज कहते इसीलिए दुखी हो। देखो इसका तात्पर्य ये है, जो आदमी जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है ज्यादा दुखी होता है, कम पढ़ा लिखा कम दुखी। बच्चे छोटे छोटे पढ़े लिखे होते ही चले तो मस्त रहते, इसलिए जीवन में पढ़ना लिखना बंद कर दो। आज करके किसी का पढ़ लिख करके भला नहीं हुआ है, आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। शोकम तरति आत्मविद, तो जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है उसके जीवन से शोक निवृत्ति हो गई। शोक निवृत्ति कैसी होगी? कारण रसो ब्रह्म, परमात्मा रस स्वरूप है, सूखा सूखा नहीं है, ना सूखा करता हूं ना गिल्ला करता हूं। यह जो परमात्मा है यह रस स्वरूप है। ध्यान से सुनना, रस स्वरूप का अर्थ क्या है? जीवन में निरपेक्षता होना। जीवन में जब किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आता, मुझे तो किसी में इंटरेस्ट नहीं आता, खाने में भी इंटरेस्ट नहीं है, बात करने में भी नहीं है, तो ब्रह्मानंद हो गया नहीं, डिप्रेशन हो गया। देखो विड्रॉवल जो है ना, विड्रॉवल बॉर्न आउट ऑफ विजडम एंड विड्रॉवल बॉर्न आउट ऑफ बोर्डम, ए लॉट ऑफ डिफरेंस। इसलिए ये मत समझ लेना कि यह जो ब्रह्मानंद है परमात्मा को प्राप्त हो गए, अब क्या करें, डिफिकल्टी है। अब भगवान को जब से प्राप्त किया ना, किसी में मन ही नहीं लगता। यदि आपको ये चक्कर चल रहा है कि किसी में मन नहीं लगता, तो समझ लेना आप डिप्रेशन में जा रहे हो। कीप योर सेल्फ ऑलवेज ऑन गार्ड्स। तुरंत जाकर के जस्सी को देख लो, नहीं तो दूसरी को नहीं, आजकल लेटेस्ट मालिनी को देख लो, फिर जाकर के एकदम जोश आ जाएगा। अपने जीवन का रस खत्म मत होने देना, और उसके लिए आप थोड़ा बहुत लाइट रहा करो, सीरियस मत रहना। तो रसो ब्रह्मा, रस का तात्पर्य है कि जीवन में सुगंध है, जीवन में सौंदर्य है, जीवन में परिपूर्णता है, जीवन में कहीं दारिद्र्य नहीं, भिखारीपन नहीं, उसको कहते हैं रसो वैसा। और रसगम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति, तैत्तिरीय उपनिषद कहती है, इस रस को जिसने प्राप्त किया है आनंदी भवति, नंदी भवति, नंदी पहला हो जाता है। आप हमारे वाराणसी में चले जाओ, इस समय हम गए थे, चारों तरफ नंदी ही नंदी है, बड़े बड़े सांड वहां घूमते हैं। और हमारे साथ एक बंगाली सज्जन थे, श्यामी जी बंगाली स को श और बिहारी श को स कहते हैं, इसका कोई कारण नहीं। बिहारी या यूपी वाले कहेंगे आशा इधर आ, तो आसाराम बापू देखो, एक्चुअली आशा है, आशा नहीं है, आशा। और बंगाली प्लीज शिट क्योंकि स को श कहेंगे, नारायण। तो हमको करे थे स्वामी जी
या था Shami ji. Shami ji, why there are so many Nandis here? I said, because he is Brahmananda. आनंदी भवती. जीवन में आनंद जब आ जाता है तो हर परिस्थिति में आप प्रसन्न रहते हो. बहुत आवश्यक है जीवन में, क्योंकि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति. प्रसन्नता जहां है वहां भूतकाल का शोक नहीं, भविष्यकाल की चिंता नहीं, और वर्तमान में मस्ती है. ये तीन बातें यदि हुई तो हम जी रहे हैं, नहीं तो लोग हमारी मजाक उड़ा रहे हैं. तो वी बिकम ए ट्रेजेडी फॉर अवर सेल्स एंड कॉमेडी फॉर अदर्स. रसो ब्रह्म रसम लब्ध्वा नंदी भवती नान्यथा. और इसके सिवा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है. इसलिए भैया एक बात समझ लो, जब तक कि हम किसी वस्तु व्यक्ति देश काल पर अवलंबित है तब तक हम आनंदी सुखी नहीं है. और जब चाहे कुछ हो या ना हो, अपनी मस्ती यदि नॉन स्टॉप बनी रहती है तो हमने परम ब्रह्म को, परमात्मा को पहचान लिया है. और इसलिए रसो ब्रह्म रसम लब्ध्वानंदी भवती नान्यथा. इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है. तो इस सबका अर्थ क्या निकला? सबका अर्थ इतना ही निकला कि जगत में रहना है तो अपने दृष्टिकोण को बदलो. यदि अपने आप को परिच्छिन्न मानेंगे, भिखारी मानेंगे, छोटे मानेंगे, दूसरों को बड़ा, वो हो तो अच्छा होगा, वो हो तो अच्छा होगा, तो आप जिंदगी भर दुखी रहोगे. देखो कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, यदा यस्य प्रमुच्यन्ते कामा हृदय स्थिताः. जिस क्षण हमारे हृदय की सभी कामनाएं समाप्त हो जाती है, एक भी कामना नहीं, अत्र ब्रह्म समश्नुते, उसी क्षण उसने ब्रह्म परमात्मा को पहचान लिया है. इतनी सरल बात है. अब एक दो उदाहरण दो आपको मैं, कैसे हम फंसते हैं. एक बार एक महात्मा जी, बड़े विद्वान, बड़े महात्मा, और यूपी के हिंदी स्टाइल महात्मा, तो हमको कह रहे थे, स्वामी जी काश मैं भी अंग्रेजी जानता तो आपके जैसे आप पूरे दुनिया में घूम के अपने गीता का तहलका मचा देता. माने मुझे अंग्रेजी नहीं आती, यह खेद उनके हृदय में था. देखो, इतनी भी इच्छा आपके मन में हो, आप कभी भी ब्रह्मानंद को नहीं पहचान सकोगे. इसलिए दृष्टि को बदलना है. संपूर्ण जगत के आनंद का प्रारंभ हमसे होता है. बाहर से आने वाला आनंद आनंद नहीं है, वो आनंद का कार्टून है. इसलिए अगली बात कहते हैं तृतीय श्लोक में, प्रतिष्ठां विन्दते स्वस्मिन् यदा स्यादसो भयः कुरुतेऽस्मिन्नन्तरं चेत् अथ तस्य भयं भवेत्. स्वस्मिन् यदा प्रतिष्ठां विन्दते, जब हमने अपने इस अनंत स्वरूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की है. प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन होता है? कि जो कभी नीचे गिरता नहीं, उसको प्रतिष्ठित व्यक्ति कहते हैं. उसी का नाम है अच्युत, जो कभी गिरा नहीं. और हम कहां से गिरे? है सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा, और नीचे गिरे और अपने को देह मानने लग गए, और उसी के कारण सब परेशानियां प्रारंभ हो गई. इसीलिए यह तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति कहती है, हमारे जीवन में अभय, फियरलेसनेस तभी संभव है जब हमने अपने आप को परब्रह्म के रूप में पहचान लिया हो तब. अब देखो ध्यान से सुनना,
सुषुप्ति अवस्था में हमने अपने परिच्छिन्नता का त्याग किया होता है। सुषुप्ति अवस्था में हम देह नहीं होते और देह नहीं होने के कारण देह के रिश्तेदार वो भी खत्म हो गए। देखो, एक सुंदर एग्जाम्पल आपको दूं मैं ये बात समझाने के लिए। जब एक लड़की शादी करती है तो शादी में उसको पति मिलता है और दहेज में सास और ससुर मिलते हैं। तो यह जो सास ससुर उस लड़की को मिले, अब लड़की सास ससुर से परेशान, क्योंकि दहेज में मिली वस्तु है। अब वो इतनी परेशान सास ससुर से, अब इसका पिंड छुड़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं कर सकते, सह लो। नहीं तो दूसरा टेक्निक है डाइवोर्स। हस्बैंड से डाइवोर्स करने के बाद मदर इन लॉ फादर इन लॉ से डाइवोर्स अलग से नहीं करना पड़ता। अरे ये तो अपने को मालूम ही नहीं था। देखो, इसी प्रकार से अपना देहात्म भाव इसका त्याग कर दिया तो दुनिया की सभी समस्या खत्म हो गई। देखो महाराज, इसको हृदय में उतार लो। इसीलिए यदा स्वस्मिन प्रतिष्ठाम विंदते, जब हमने अपनी असलियत को पहचान लिया है, अभी क्या हो गया? मैं देह हूं, तो देह के जितने रिश्ते नाते हैं आपके साथ लग गए। देह के रिश्ते नाते क्या है? जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्विकारवदेत स्थूलम शरीरम। यह देह पैदा होता है, बढ़ता है, उसमें विकार आते हैं, रोग आते हैं, बुढ़ापा आता है और ये मर जाता है। तो ये जो जितने रिश्ते नाते हैं देह के, वो सब हमारे होने लगेंगे। और इससे छुटकारा पाना है तो एक ही उपाय है, अपने देहात्म भाव का त्याग करना। जिस दिन ये बात भगवान की कृपा से दिमाग में उतरेगी ना कि पूरा का पूरा संसार प्रारंभ होता है देह के साथ तादात्म्य करते ही, अन्यथा इस संसार का कहीं अस्तित्व नहीं। देखो, ध्यान से सुनना, देह के साथ तादात्म्य यह सिद्धांत है और इस देह के साथ तादात्म्य होने के पश्चात केवल यही देह मैं हूं, यह मूर्खता है। देखो, जैसे बिजली बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में अभिव्यक्त होती है, यह सिद्धांत है और यह सिद्धांत कभी कटता नहीं। इसी प्रकार से चैतन्य की अभिव्यक्ति देह के माध्यम से मन के रूप में होने लगती है, तब देह जिंदा होता है। और यह मन जब देह के साथ तादात्म्य करता है तो व्यक्तित्व निर्माण होता है, और यही मन देह के साथ तादात्म्य नहीं करता तो व्यक्तित्व गायब। जैसे सुषुप्ति अवस्था में मन का देह के साथ तादात्म्य नहीं होता तो वहां व्यक्तित्व नहीं तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम। इसीलिए यदा स्वस्मिन प्रतिष्ठाम विंदते, तो अपने इस असलियत को जिसने पहचान लिया है, अथ अभयः स्यात्, उसके जीवन की कोई डर नहीं है। डर होता है हमेशा दो प्रकार से। एक दो डर इसका है कि जो नहीं है उसकी प्राप्ति होगी कि नहीं होगी कि नहीं। स्वामी जी, मैं कल जा रहा हूं इंटरव्यू को, प्लीज ब्लेस मी, आई शुड गेट द जॉब। जो नहीं है वो मिलेगा कि नहीं, उसको लेके डर। और दूसरा डर जो है वो टिका है। हम एक अम्मा को मिले थे, सब कुछ बढ़िया, उनका संसार देखा हमने, बड़ा आनंद आया। रेयर फैमिली। तो
जब हम निकल रहे थे, गोवा की बात है, जब निकल रहे थे तो वो अम्मा आई और गले पड़ के फूट फूट के रोने लग गई। हमने कहा अम्मा पेट दर्द हो रहा क्या, तुमको क्या हो गया रोने के लिए? बोले स्वामी जी मुझे डर लगता है कि हमारा इतना हरा भरा सुंदर संसार है, कहीं इसको किसी की नजर ना लग जाए। देखो, मनुष्य सुख में भी दुखी होता है, डर लगा रहता है, इतना सारा ठीक ठाक है कि खत्म तो नहीं हो जाएगा। देखो, अभय, फियरलेसनेस, ये जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। जो डर डर के रहते हैं वो जिंदे थोड़ी है, वो तो मुर्दे है। इसीलिए एक ही उपाय है इस ब्रह्मानंद को समझने का, जीवन में एकदम निडरता आ जाए। और यही बात भक्ति के माध्यम से है, यही बात कर्म के माध्यम से है, यही बात योग के माध्यम से है, और यही बात समझदारी के माध्यम से है। तो यदा प्रतिष्ठां विन्दते स्वस्मिन् तदा स्यात् अथ अभयः, और कुरुते अस्मिन् अंतरम चेत। और यदि हमने अपने जीवन में इससे थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज किया, कौन सा कॉम्प्रोमाइज? अपने को सबसे अलग करके रखना। यदि हमने उदरम अंतरम गुरुते अथ तस्य भयम गतो भवति, यह तैत्तिरीयोपनिषद की श्रुति है। उदरम, थोड़ा भी अंतरम कुरुते, उसी क्षण से आपके जीवन में डर के सिवा और कुछ नहीं। द्वितीयात् वै भयम भवति, जहां द्वैत की, दूसरेपन की कल्पना है, वहां मन में डर अपने आप शुरू हो जाता है। देखो, गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग अपना जमीन पर सीधा लेट जाते हैं, बहुत गर्म है और फैन भी नहीं चल रहा, बिजली चली गई, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में हैं और बहुत ही परेशान है, तो लेटे हैं। तो केवल लुंगी या चड्डी पहन के सोएंगे, दादा खोंडके टाइप। और आपके इतने बड़े मध्य प्रदेश पर आपका इतना बड़ा मोटा हाथ है तो डर नहीं लगता। और ऊपर से चिपकलियां खेल रही थी, बेबी चिपकलीज वर प्लेइंग। एक ने कहा, हैव यू सीन द लैंडिंग प्लेटफॉर्म? दैट इज ए हेलीपैड। और ऊपर से उसने उसके ऊपर डायरेक्टली लैंड किया, तो कैसा मजा आएगा चिपकली को। हम घबराए, बाप रे क्या हो गया? अरे भैया, इतना मोटा हाथ जब पेट पे रह जाए तो डर नहीं, इतनी सी बेबी चिपकली की तो क्या डरना है, क्योंकि वो मेरे से भिन्न है। जहां अन्यता का भान होता है वहां भय स्वाभाविक है। देखो, इसीलिए इस अनन्यता, यह एकमेवा द्वितीय, इसको जब तक हम नहीं पहचानेंगे तब तक के भगवान की भक्ति करो, भगवान को अपने से दूर रख करके डर डर के रहोगे। देखो, इसीलिए ईश्वर की भक्ति द्वैत से करो तो हमेशा डर के रहोगे। भगवान बाबू हम पाप कर्माम, और वहां काली माता खड़ी है, हाँ भैया जरा शांत शांत हो जाओ। और उसी काली माता का दर्शन ज्ञान की दृष्टि से करो तो पता चलता है कि शिव तत्व जब अव्यक्त होता है तब प्रकृति विकृत हो जाती है, और वहीं जब शिव जी अपने को प्रकट करते हैं तो सबकी सब विकृति उनमें समा गई और शिव जी एकदम शांत स्वरूप है। सत्यम शिवम सुंदरम। और यह जो गणित है, यह जो लीला है, यह अखंड चल रही है। देखो, इसीलिए ज्ञान की दृष्टि एक बार खुल जाए, आपके जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा।
और आप देखेंगे जितनी सारी ये बातें होती है ना, भय की, पाप की, पुण्य की, संस्कृति की, समाज की, ये हम पर लादी हुई होती है बचपन से। अभी हम गए थे दिल्ली में, तो हमारी जो पड़ोसन थी मुसलमान, इस समय वो आई आखिरी दिन। हमने कहा अम्मा कट्टी आपसे। बोले क्यों? हमने कहा इस समय तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। बोले स्वामी जी मैं चली गई थी वहां अलीगढ़, अब आज ही आई तो पहले आपको मिलने के लिए आई। तो बोले स्वामी जी आपका दिया हुआ बच्चा हमको मिल गया, हम ले आते, उसको आशीर्वाद करो। तो उसके बहू को गड़बड़ी थी, भगवान की दया से हो गया। अब वो बच्चे को ले आई, इतना प्यारा प्यारा बच्चा। तो हमने उसको उठाया, किस क्या, मैंने कहा कृष्ण कन्हैया, अब तुम मुसलमान के घर में हो तो कृष्ण नहीं हो सकते, हिंदू के घर में होगे तो कृष्ण होगे, क्रिश्चियन के घर में होगे तो हनुमान जी नहीं हो सकते। देखो, भगवान की बनाई हुई सृष्टि में या हिंदू, ये मुसलमान, ये क्रिश्चियन, इसका कोई अर्थ नहीं है। और फिर वैसे वैसे संस्कार, मुसलमानों को बचपन से संस्कार है सबका काफिरों का दुश्मन है, नाश करो। हिंदुओं को हमारे जैसे कोई पवित्र है ही नहीं, क्रिश्चियन हमारे जैसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। धीरे धीरे ऐसे बट जाते हैं कि डर के सिवा कुछ नहीं रहता। उदरम अंतरम कुरुते। देखो, जब तक कि हम अपने इस ब्रह्मानंद को नहीं छुएंगे, तब तक के भिन्नता, अलगाव, परिच्छिन्नता बनी रहेगी और इसी में हम दुखी होंगे। सो अथ तस्य भयम भवेत्। और यह जो द्वैत की डर है, इसको बताने के लिए आगे और बताते हैं, ध्यान से सुनना। हमारे शास्त्रों में प्रत्येक वस्तु की उपलब्धि 3 स्तर पर होती है। एक होती है आधि भौतिक, दूसरी होती है आध्यात्मिक, तीसरी होती है आधि दैविक। हर एक वस्तु, इसीलिए हमारे यहाँ हर चीज की पूजा होती है। गंगा जी, उसमें भी गंगा माता है, और मिसिसिपी माता नहीं, गंगा माता है। तो यह जो 3 सिद्धांत है, उदाहरण से समझो, जो सूर्य आकाश में लटका है, जिस पर पृथ्वी की छाया परछाया पड़ती है और इसीलिए उसको ग्रहण लगता है, वह सूर्य हो गया आदि भौतिक सूर्य। वह सूर्य जिसके कारण हमारे आंखों में दृष्टि होती है, हमारे आंखों को दृष्टि प्रदान करने वाली जो दैवी शक्ति है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक सूर्य। और जिस सूर्य का राहु ने खाने के कारण ग्रहण लगता है, वह जो सूर्य है वह है आधि दैविक सूर्य। 3 प्रकार की बात हो। देखो, तो यह जो सूर्य है, चंद्रमा है, वरुण है, वायु है, अग्नि है, ये सभी आपके हमारे जैसे जीव ही है। और इन जीवों ने बड़ी तपस्या करी, बड़े योग किया, बड़े कर्म किए। और तपस्या, योग, कर्म, इसके द्वारा उन्होंने बहुत उपलब्धियां की। ध्यान से सुनना, कौन सी उपलब्धियां होती है? कर्म, योग और भक्ति के द्वारा वह उपलब्धि होती है जो प्रकृति के क्षेत्र में है। ध्यान से समझ लेना, इसको बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है। एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है और दूसरे के पास बहुत पैसा है, तो दूसरा व्यक्ति पैसे के शक्ति से पहले व्यक्ति से बलवान है। एक व्यक्ति, उसके पास 2-4 वोट है, दूसरा गुंडा, उसके पास 2-4 करोड़ वोट है। तो वोट के शक्ति से दूसरा बलवान है, पहला कम बलवान है। ये बात हो गई। अब आगे चलो। एक है जिसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है,
दूसरा है उसका अपने मन पर नियंत्रण है। तो मन के नियंत्रण के सिद्धांत के अनुसार दूसरा व्यक्ति पहले से बलवान है। देखो और आगे चले जाओ, जिसका प्रकृति के सभी जो तत्व है इस पर नियंत्रण नहीं है, तो वो प्रकृति के तत्वों का गुलाम है। और दूसरा व्यक्ति जिसने साधना करके प्रकृति के सभी तत्वों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, तो वो उससे बलवान है। लेकिन इस सभी का सभी केवल प्रकृति में ही है। देखो महाराज, और जब तक के प्रकृति के उपाधि में रहेंगे तब तक के जीव भाव समाप्त नहीं हुआ। चाहे आप सिटीजन रहे, चाहे आप ग्राम पंचायत के मुख्य रहे, चाहे आप झेडपी के प्रेसिडेंट रहे, चाहे आप MLA रहे, चाहे आप MP रहे, चाहे आप PM पोस्टमार्टम बन जाए, आपका जो अस्तित्व है यह औपाधिक है। देखो महाराज, ये 3 स्थितियां होती है आध्यात्मिक साधना की। पहले देहात्म भाव से रहना, दूसरी जीवात्म भाव से रहना, तीसरी सार्वात्म्य भाव से रहना। ये तीनों औपाधिक है। इससे भी जो परे है अंतिम, उसकी बात यहां ब्रह्मानंद में हो रही है। तो ऐसे जो अनेक जीव जिन्होंने बड़ी तपस्या साधना कर्म इत्यादि किए और जिसके द्वारा उनको वायु देवता का पद प्राप्त हो गया, उनको यम देवता का पद प्राप्त हो गया। हमारे नचिकेत को यमराज कहते हैं कि देखो नचिकेत, तुमने जो बात बताई ना, ये बात मुझे अब समझ में आई। अपने शिष्य से कहते हैं, नचिकेत कहते हैं, स्वभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। आपने जो जो मुझे प्रलोभन दिए हैं ये तो कल सड़ने वाले हैं और इसके द्वारा इंद्रियों का तेज नष्ट हो जाता है। और जहां तक कि लंबी उम्र है, लंबी उम्र कब तक होगी? जब तक आप यमराज बन करके रहोगे। आपके यहां से ट्रांसफर हो गई, दूसरा यमराज आएगा, तो पहले मिनिस्ट्री के सभी जितने भी ये ऑफिसर से उनको बदलो, तो मुझे पहले यहां से हटाया जाए। तो यमराज कहते हैं, नचिकेत तुमने जो कहा ठीक ही कहा है, लेकिन उस समय मुझे ये बात समझ में नहीं आई। क्या कर्म के द्वारा प्राप्त कोई भी वस्तु अनंत नहीं होती। अब मैं पछता रहा हूं, अब लेकिन क्या करें, नाउ आई हैव टू कंप्लीट माय टर्म। इसीलिए मैं रोज लोगों को मारता हूं और गिनता हूं आज कितना प्रॉफिट हुआ, कुछ। लेकिन हे नचिकेत, तुम देखो, तुमको इस जगत की कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकी। इसलिए जब तक हम अपने जीवन में उपाधि के संदर्भ में रहेंगे तब तक के भय बना रहेगा। देखो एक उदाहरण, एक बार एक बच्चा, उसको उसके मां ने कहा यदि ऐसा नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। और वो बच्चा लेट आया, 11-12 बजे, गर्मी के दिन थे। आने के बाद मम्मी ने कहा, तुमको कहा था सुबह, यदि बिना नहाए धोए बाहर जाओगे, पूजा पोथी नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा खाना। तो लड़का बोला ठीक है, नहीं तो नहीं। कारण क्या? बाहर से खा के आया था। देखो, बहुत सिंपल टेक्निक। तो यदि हमारे मन में किसी भी उपाधि का प्रभाव है तो हम जगत में डरे 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 रहेंगे। देखो, यदि मुझे आप में से किसी से कुछ फायदा उठाना हो तो क्या होगा? जब भी आपके साथ हम बात करेंगे तो मन में थोड़ा डर, नहीं, इनको नाराज करेंगे तो अपना काम नहीं होगा, डर रहेगा। और जो डर के जीते हैं ना, वो आपका भला नहीं कर सकते।
जो डॉक्टर डर डर के पेशेंट से बात करता है वो पेशेंट का भला नहीं करता, अपना भला करता है। एक मुझे एसएमएस आया था, अ रिच कपल engage 2 lawyers for a divorce and ultimately both of them could settle in the divorce. Thereafter the lawyers lived happily. बहुत पैसा मिल गया। तो यह जो भय है यह दूसरे के कारण होता है, भय है परिच्छिन्नता के कारण होता है, भय है अपने अनंतता को नहीं पहचाना, और जब तक के डर डर के जीते हैं वो जिंदा नहीं, वो मरना ही है। ये बताने के लिए आगे कहते हैं, वायु सूर्यो वन्निरिंद्रो मृत्युर्जन्मांतरेंतरम कृत्वा धर्मम विजानन्तोपि अस्मात् भीत्याचरन्ति। ये जो भिन्न भिन्न देवता है, वायु सूर्य अग्नि इंद्र मृत्यु इत्यादि, जन्मांतरे धर्मम कृत्वा, उन्होंने बहुत धर्म किया, दान धर्म करना है, अपना नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म करना है, पूजा करनी है, पोथी करनी है, और पूरा जिंदगी का समय करने में ही नष्ट कर दिया। अब उसके द्वारा क्या हो गया? उसके द्वारा पुण्य की गठड़ी सर पर आ गई। देखो महाराज, आदमी एक आध बार गंदगी का तो त्याग कर सकता है, अच्छाई का त्याग करना बड़ा कठिन है। और उपनिषद कहती है, त्यागी नहीं कि अमृतत्व मानसु। इसलिए एक हमारे जीवन का सिद्धांत है, हमको दुनिया में किसी का भला नहीं करना। एकदम आप मुक्त हो जाओगे। नहीं तो नहीं ऐसा है ना कि भगवान ने इतना सारा दिया है तो कुछ ना कुछ तो समाज के लिए करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? समाज का भला करना चाहिए। तो समाज का भला कैसा करेंगे? मैं शराब नहीं पीता, इसीलिए दुनिया से शराब को हटाओ। मैं बीड़ी नहीं पीता, इसलिए दुनिया से बीड़ी को हटाओ। मैं मांस मच्छी नहीं खाता, इसीलिए द होल वर्ल्ड शुड बिकम वेजिटेरियन। और मैं हिंदू हूं, इसीलिए सबको भगवद गीता पढ़ाओ। मैं मुसलमान हूं, इसीलिए सबको मुसलमान बनाओ। मैं क्रिश्चियन हूं, समाज सेवा क्या, सबको क्रिश्चियन बनाओ। या मैं हिंदी भाषा हूं, इसीलिए पूरे देश की हिंदी ही भाषा होनी चाहिए, तब देश का भला होगा। ये हमारे समाज सेवा का एक विकृत रूप सामने आ जाता है। समाज सेवा क्या होती है? अपने विचार दूसरों पर लादने की प्रक्रिया को समाज सेवा कहते हैं। देखो, असली सेवा क्या है? अपने माँ बाप, एक हमारे मित्र है, अब उनकी माँ का देहांत हो गया, अभी कल परसों मिले हमको। बहुत अच्छी थी, पूरा तुलसी रामायण उनको कंठस्थ था, बड़ी भगवान की पूजा करती थी, और बहुत जल्दी ही वो विधवा हो गई थी। 4-5 बच्चे थे, सभी बच्चों को बड़ा किया, मेहनत करी, सब कुछ किया, कहीं डर नहीं, रोना नहीं, धोना नहीं, खूब पूजा पोथी करती रही। और उनका जो छोटा भाई था, जब ये थी कोई 65 साल की, उनका छोटा भाई था उनसे 2 साल छोटा, वो मर गया। मरना तो ही एक दिन किसको। वो मरने के बाद एकदम ऐसा उनको कुछ विचित्र शौक बैठ गया। उसके बाद उनके मन में डर हो गया, अब मैं मरूंगी, और उसके बाद पूरा जीवन का सौंदर्य नष्ट हो गया। और जब इनको कहीं तीर्थ यात्रा के लिए ले गए तो ये जोर जोर से चिल्लाने लग गई, लोगों को बताने की, देखो मेरे बच्चे मुझे यहाँ गंगा जी में डुबो के मारने के लिए ले आए, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो फिर वो उसको घर ले गए, सब कुछ कर लिया। अब ऐसी मां की सेवा क्या होगी? देखो,
मां की सेवा होती है जो जैसी है उसको सह लो. देयर इज नो वे आउट. यू कैनॉट इंप्रूव द ओल्ड पीपल. दैट इज वाई वी प्रे टू द लॉर्ड. दूसरा कोई कारण नहीं है, ऐसे ही होते हैं. तो बड़ों की सेवा माने क्या? जो जैसे है उसको वैसे स्वीकार करना, उसको सेवा कहते हैं. लेकिन हमारी सेवा कैसी होती है कि जो जैसा है उसको बिगाड़ो, बदलो, फिर वो सेवा हो गई. इसलिए भैया अपने जीवन में ये कर्म, ये समाज सेवा, दुनिया का भला करना, इस चक्कर में अपनी बर्बादी मत करना. इस जगत में उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्. आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना. हम जो यहां आए हैं अपने स्वरूप को पहचानने के लिए, वही एकमात्र कार्य है. और जब तक ये नहीं होगा तब तक के धक्के खाते रहो, खाते रहो. वायु, सूर्यो, वन्नी, इंद्रहा, मृत्यु, ये पांचों के पांच जन्मांतरे अंतरम धर्मम कृत्वा, उन्होंने अपना अपना धर्म बहुत अच्छा निभाया. और उसके कारण उनको यह याम्य पद, वरुण पद, सूर्य पद, इंद्र पद, ये उनको प्राप्त हो गए. फिर भी ये सभी के सभी अभी उपाधि के गुलाम है. इसीलिए अस्मात् भीत्याचरन्ति. ओरिजिनल मंत्र आता है, भीषास्मात् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मात् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमैति. ये ओरिजिनल मंत्र है. तो यह जितनी भी शक्तियां हैं दुनिया में, इतनी परफेक्टली क्यों चल रही है मालूम है? डर के मारे, डर के मारे, डर के मारे. एक व्यक्ति किसी ऑफिस में गया और आई वॉन्ट टू सी द बॉस. तो बॉस ने बता दिया था पहले सेक्रेटरी को, ऐसा आदमी आएगा तो उसको बता देना मैं नहीं हूं. तो सेक्रेटरी बताया कि नहीं, वो है नहीं. कब आएंगे मुझे मालूम नहीं, मुझे बताया नहीं. तो वो आदमी जाकर के वहां वेटिंग रूम में आराम से बैठ गया, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, पानी मंगाया. फिर उससे सेक्रेटरी ने कहा, आपको बताया वो नहीं है तो आप जाइए, अब क्यों यहां बैठे हुए हो? बोले कोई बात नहीं, मुझे कहीं ना कहीं टाइम पास करना, मैं यहां कर लेता हूं. अब ये ऑफिसर अपने ही कमरे में बंद. आधा घंटा, 1 घंटा हो गया. फिर उसे सेक्रेटरी को कहा कि इस आदमी को निकालते क्यों नहीं? बोले ऐसा ऐसा कह रहा हो. तो बोले फिर ट्राई करो. फिर ट्राई किया तो उसने कहा, देखो आप जो मुझे कह रहे हो ना कि बॉस नहीं है, ये झूठ है. बोले झूठ कैसे है? बोले यदि बॉस नहीं होता तो सभी लोग इतने सिंसियरली काम नहीं करते. यहां प्रत्येक आदमी अपने टेबल पर है, सब ठीक ठाक से काम हो रहा है. इसका सरल सरल कारण यही है कि बॉस अंदर है. मुझे कहां झूठ बताते हो? तो भीषास्मात् वातः पवते, यहां दुनिया में जो डिसिप्लिन है ये केवल इस भगवान के, परमात्मा के, ब्रह्म के डर के कारण है. देखो महाराज, जो डर के कारण डिसिप्लिन होती है वो कष्टदायक होती है. और जिसने अपने स्वातंत्र को पहचाना है उसमें मस्ती होती है, कष्ट नहीं होते. इसलिए जो भी कार्य आप अपने हृदय के आनंद को बिखेरने के लिए कर रहे हो उसमें आप थकोगे नहीं. और जो कार्य इसलिए कर रहे हो कि मुझे जगत से आनंद मिले, तो आनंद तो नहीं मिलेगा, आपको परेशानी जरूर मिलेगी. इसलिए भीषास्मात् वातः पवते. तो यह संपूर्ण जगत जब तक के औपाधिक भेद, द्वैत बना रहेगा तब तक के जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं है. इसलिए एक ही उपाय है जीवन का, और वो ये है अपने स्वरूप को पहचानो. और जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है उसके लिए द्वैत का साम्राज्य समाप्त हो गया. देखो, जगत की कोई भी वस्तु हमको गुलाम तब बनाती है
जब हमारे मन में ये इमेजिनेशन, कल्पना होती है कि वह वस्तु सुख का कारण है, उस वस्तु के कारण ही हम सुखी हो सकते हैं, और हम अभी दुखी है और हम अभी अपूर्ण है, हमारी अपूर्णता उस वस्तु के प्राप्ति के बाद निकल जाएगी, ये जो सब कल्पना का भांडार है, इसी के कारण हम दुखी होते हैं। और जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, उसके मन से डर खत्म हो गया। ना तो कुछ प्राप्ति या ना तो जो है उसको बचाना, दोनों का डर जीवन में नहीं रहेगा। इसी चीज को भक्ति के ग्रंथ में कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। वहां कहते हैं भगवान, जिसने मुझे अनन्यता के साथ पहचान लिया है, माने जिसने अपने स्वरूप में मुझे पहचाना है, और भगवान क्या है? सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा। उसके जीवन में योगक्षेम, ये नहीं है वो चाहिए, ये नहीं है वो चाहिए, ये भिखारीपन खत्म हो जाएगा। और क्षेम है, ये बचना चाहिए, ये बचना चाहिए, कुछ नहीं, उड़ा दो। देखो जीवन का आनंद कैसा है। ये तो इकट्ठा करते 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 डर डर के क्या डरना है दुनिया में। इसलिए भैया अपने इस स्वरूप को पहचानना, यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। प्रकृति में विकृति निश्चित होगी, यहां कोई किसी का नहीं है। माता पिता बंधु सखा अपना नहीं कोई। और ये सभी अपने कब बनते हैं? जब देहात्म भाव होता है तब। सुषुप्ति अवस्था में हम ना मां होते, ना बाप, ना सास, ना ससुर, ना कुछ, और इसीलिए वहां सुखी होते हैं। केवल एक बात करनी है, अपने स्वरूप को पहचानो। यही करने के लिए हमको पूरा जीवन लगाना। तो यह केवल निगेटिव बात नहीं कर रहे, फिर पॉजिटिव बात भी है। तो पॉजिटिव बात क्या है? आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चनेति एतमेव तपन्नेशा चिंता कर्माग्नि संभृता। तो यह जो साधक है, जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है, न बिभेति कुतश्चनहा, उसके जीवन में कभी भी डर नाम की वस्तु नहीं। इसका अर्थ अगले बार देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।